हेलो ट्रेडर्स, आपका स्वागत है। तो कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो पहले हम निफ्टी से शुरू करते हैं कि कहाँ पे एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो जैसा कि आज अगर देखोगे तो मार्केट ने एक समवेयर अराउंड 1% के आसपास मार्केट ने आज गैप अप ओपन हुआ और उस लेवल के बाद थोड़ा सा करेक्शन दिखाया, थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक दिया और फिर साइडवेज हो गए, एक अपसाइड मोमेंटम दिया। तो ये सब ध्यान में रखते हुए अगर हम रेजिस्टेंस देखें तो एक लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा और मार्केट ने डब्ल्यू बॉटम फॉर्मेशन करने के बाद यहाँ पे एक पुल बैक दिखाया था और फिर स्लो स्टडी ऊपर गया था। तो ये लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। जो ये वाला लेवल है 19,300 वाला, वो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। तो अगर हम सही से लाइन ड्रॉ करें, एक सेकेंड, तो ये जोन एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा और ये जोन एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो मैं पर्सनली क्या प्लान करने वाला हूँ इस 2 वीक के लिए। मंथली ऑप्शन जो रहता है वहाँ पे जो ऊपर के लेवल का, ए लेवल का कॉल सेल कर दूंगा हेजेस के साथ और ए लेवल का पुट सेल कर दूंगा हेजेस के साथ। ठीक है, तो जो भी लास्ट थर्सडे होगा इस मंथ का, यानी जो मंथली ऑप्शंस हो गए वहाँ का मैं कॉल पुट सेल कर दूंगा और जो आगे की वीक का ऑप्शन चेन होगा वहाँ पे कॉल पुट बाय कर लूँगा। यानी मैं वीकली में जो नेक्स्ट मंथ का जो पहला वीक होगा वहाँ के मैं कॉल पुट ऑप्शन बाय कर लूँगा, यानी इसे हम कैलेंडर कहते हैं। ठीक है, तो वो मैं प्लान करने वाला हूँ कल, क्योंकि उसका रीज़न मैं बता देता है। क्योंकि अगर देखोगे ना तो मार्केट ऊपर तो जा रहा है पर गैप अप ओपन हो के साइडवेज हो जा रहा है। यहाँ पे भी देखो गैप अप ओपन हुआ साइडवेज हो गया, यहाँ पे भी गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, साइडवेज क्लोजिंग दे दी। तो मार्केट पिछले 5-6 दिन से वही रिपीट कर रहा है। तो उसे ध्यान में रखते हुए ये लेवल फिर डायरेक्टली मार्केट नहीं क्रॉस करेगा, क्योंकि देखोगे ना तो मार्केट ने एक प्राइस एक्शन बनाया है। ठीक है, तो इसे ब्रेक करने के लिए यहाँ पे सस्टेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे हिसाब से मैंने ये प्लान किया है कि 10-20 क्वांटिटी में एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करूँगा पोजिशनल के लिए, पोजिशनल नॉन डायरेक्शनल विथ प्रॉपर हेजिंग। क्योंकि अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है तो भी कोई बड़ा मेजर लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो अगर कल मार्केट एक गैप अप ओपन होता है थोड़ा बहुत, तो उसे ध्यान में रखते हुए मैं एक मंथली ऑप्शन के चार्ट में नॉन डायरेक्शनल ट्रेड प्लान करूँगा। ठीक है, क्योंकि है ना यहाँ पे अभी मुझे बहुत मेजर स्पेस नहीं दिख रहा है मार्केट में। क्योंकि मार्केट देखोगे ना तो डायरेक्शन मोमेंटम ही नहीं दे रहा, और हर बार ऐसा ही होता है। जब भी मार्केट ऊपर चल जाता है ना, मतलब जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है ना, तो मोमेंटम कैच नहीं करने देता है। यहाँ पे अच्छा मोमेंटम आया था। बाकी यूजुअली देखोगे ना, अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो मार्केट गैप अप ओपन होते ही देखो यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, हाथ में ही नहीं आता मार्केट। यहाँ पे देख सकते हो कि हमेशा गैप अप ओपन होता है और साइडवेज हो जाता है। हमेशा कहाँ पे, देखो यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे हुआ था, और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है, गैप अप ओपन होता है और साइडवेज हो जाता है। तो मेजर मोमेंटम है ना, वो ओवरनाइट में ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि देखोगे कौन सी कैंडल में आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। एक भी कैंडल में नहीं देखने को मिला होगा पिछले यहाँ पे 3-4 दिन। तो एकदम साइडवेज हो गया, फिर वापस गैप अप हुआ, फिर गैप डाउन ओपन हुआ, फिर वापस गैप अप ओपन हुआ। तो इसे ध्यान में रखते हुए मैं एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, जो मैं पर्सनली प्लान कर रहा हूँ वही मैं आपको बताता हूँ। तो एग्जैक्टली अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो आज मार्केट ने यह परफॉर्म किया था। ये लेवल पे ओपन हुआ, यहाँ पे एक मेजर पुल बैक दिया, फिर साइडवेज हो गया और फिर यहाँ पे ब्रेकआउट देके स्लो स्टडी ऊपर गया। ठीक है, किसी को डायरेक्शन के लिए प्लान करना है तो फिर मैं वही पर्सनली बोलूँगा कि पुल बैक पे जो भी मेजर पुल बैक आएगा और फिर कुछ प्राइस एक्शन बनाता है ऐसा, तो छोटा स्टॉप लॉस के साथ 1:3 का एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, क्वांटिटी ना अभी मैं आपको रेकमेंड करूँगा क्वांटिटी के साथ थोड़ा खेलना। उसका रीज़न है कि मार्केट एग्जैक्टली क्या करना चाहता है, क्योंकि मार्केट ऊपर तो जा रहा है पर मोमेंटम कैप्चर नहीं हो रहा है। ठीक है, मोमेंटम परसों कैसा कैसा हुआ था मैंने आपको बताया था ना, मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे ट्रेड लिया था, एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था रिवर्सल के लिए। ठीक है, और मैंने होल्ड किया ए लेवल पे, मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया था। और टाइम देखोगे ना तो 11 बजे के आसपास मैंने ट्रेड लिया था, पूरा ट्रेड साइडवेज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मेजर प्रॉफिट दिख रहा नहीं था, तो मेरा रूल्स के हिसाब से मैं इसे पोजिशनल कैरी नहीं कर पाया। ठीक है, तो अगर मैंने पोजिशनल कैरी किया होता तो देख सकते हो कि कितना बड़ा प्रॉफिट होता। पर क्योंकि साइडवेज हो जा रहा है, देखो ये भी साइडवेज हो गया, अगर किसको पोजिशन ले जाना होगा तो थोड़ा रिस्की रह सकता है। ठीक है, तो हमेशा जो ट्रेंडिंग मार्केट होता है ना, वो गैप अप के फॉर्म में ही चलता है, मतलब अपसाइड जो मार्केट होता है वो गैप अप के फॉर्म में ही चलता है। तो वहाँ पे ट्रेंड कैप्चर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सेलिंग का मार्केट है ना, सीधा हाथ में आ जाता है।
एक ऐसे सीधा हाथ में आ गया था ये वाला मार्केट, बहुत क्लासिकली हाथ में आया था, पर इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि क्वांटिटी थोड़ा कम रखना है, ठीक है। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड मिल सकती है। आज बैंक निफ्टी में ऑप्शन सेलर ने जमा के पैसे कमाए हैं, क्योंकि मार्केट ने फर्स्ट 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंडिंग मूव दे दिया था, फिर पूरा साइडवेज हो गया था। आज मैंने भी इसमें एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेड लिया था, ए लेवल के कॉल और ए लेवल के पुट सेल कर दिए थे। एक बार मेरा पुट की साइड ऐसे हिट हो गया था ए लेवल पे, और वापस मैंने पुट ऐड कर दिए थे, तो आज मुझे भी अच्छा माइनर प्रॉफिट हुआ था। तो इसमें भी मैं ऐसे ही प्लान करने वाला हूँ, क्योंकि देखोगे तो मार्केट में मेजर ये जोन से सेलिंग आ गई थी, और ये जोन एक गैप पेंडिंग है, और यहाँ पे एक 44,000 राउंड नंबर है। तो मार्केट पर्सनली मैं कल क्या करूँगा, अब मैं आपको शेयर कर देता हूँ। एक रेंज बनाया है मार्केट है, एक अपसाइड रेंज और एक अपसाइड रेंज और एक डाउन साइड रेंज। तो एक ट्रेड प्लान करूँगा, अगर मार्केट को एक डायरेक्शन मोमेंटम देना होगा ना रियल में, तो एक ट्रेड प्लान करूँगा, एक ब्रेकआउट, एक ब्रेकडाउन या एक ब्रेकआउट पे। अगर मार्केट को ट्रेंडिंग मूव देना होगा तो ये ब्रेकआउट के बाद निकल जाएगा या ब्रेकडाउन के बाद निकल जाएगा। पर अगर ये ब्रेकडाउन के बाद ऐसे हिट करता है तो फिर मैं तुरंत ही ये लेवल का कॉल और ये लेवल का पुट सेल कर दूंगा, नीचे की साइड का ये पुट सेल कर दूंगा। फिर मैं नॉन डायरेक्शनल ट्रेड के लिए बैठ जाऊँगा, और अगर कुछ ऐसे एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है तो फिर एडजस्ट करके डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड में प्लान करूँगा। क्योंकि अगर मार्केट को डायरेक्शन मोमेंटम देना होगा तो ये ब्रेकडाउन पे या ये ब्रेकआउट के बाद सीरियसली एक मोमेंटम स्लो स्टडी देना चाहिए, ठीक है। तो उसे ध्यान में रखते हुए मैं ऐसे ही ट्रेड प्लान करूँगा, क्योंकि कल इसमें अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है ना, अगर ये मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ पे सस्टेन करता है तो यहाँ पे एक बाइक ट्रेड प्लान हो सकता है। पर अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, एक गैप डाउन या गैप फिल किया और फिर यहाँ पे साइडवेज हो जाता है और नीचे की साइड अगर ब्रेक डाउन देता है ना यार वाला, तो वहाँ पे मैं सेलिंग करना पसंद करूँगा थोड़ी सी क्वांटिटी के साथ। उसका रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि मार्केट ने एक स्टिप ट्रेंड लाइन बनाया है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना तो एक स्टिप ट्रेंड लाइन बनाया है यहाँ पे इस तरह। तो इस तरह एक ट्रेड बन सकता है, क्योंकि पहले यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ पे भी मल्टीपल सपोर्ट लिया। तो यहाँ पे सपोर्ट लेके प्राइस एक्शन बना के अगर ब्रेक डाउन देता है तो हम एक छोटी क्वांटिटी में ट्रेड ले सकते हैं, और फिर अगर फर्दर हमें मोमेंटम दिखता है, कुछ प्राइस एक्शन दिखता है तो और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर गैप अप ओपन होता है तो फिर तो एक मेजर ट्रेंड हाथ से चला जाएगा, फिर कम क्वांटिटी के साथ कुछ प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। आज जिसने भी एग्रेसिव ट्रेड लिया होगा कुछ भी सेलिंग के साथ बाइंग के साथ, अगर जिसने फर्स्ट हाफ में एग्रेसिव ट्रेड लिया होगा सेलिंग के साथ, उन्हें तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिला होगा। पर ये लेवल में जिसने भी डायरेक्शनल ट्रेड के लिए प्लान किया होगा वो फंस गए होंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर गैप अप या गैप डाउन कुछ भी अगर मार्केट ओपन होता है या क्लोज होता है, ओपन होता है, तो मेजर ट्रेंड अगर 50% ट्रेंड तो हमारे हाथ में से चला गया है, तो वहाँ पे अभी एग्रेसिव ट्रेड करने का कोई रीज़न नहीं बनता, ठीक है, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं बनती। तो वहाँ पे अब कम क्वांटिटी, सीधा कम क्वांटिटी ट्रेड करना। यहाँ पे आज मैं सिर्फ 20% साइजिंग से ट्रेड कर रहा था आज यहाँ पे, ठीक है। तो इस हिसाब से आज मैंने ट्रेड किया था। इस हिसाब से कल मैं प्लान करने वाला हूँ कि अगर गैप अप ओपन होता है तो प्राइस एक्शन के हिसाब से थोड़ी सी क्वांटिटी, एकदम कल तो मैं 10% क्वांटिटी से ही ट्रेड करूँगा। अगर गैप अप ओपन होता है तो गैप अप ओपन होने में मैं कुछ इंटरेस्टेड नहीं हूँ बाइंग के लिए, क्योंकि वो ए लेवल एक देखो ए लेवल वाला अगर अर्ली टाइम फ्रेम पे देखोगे ना तो आपको क्लियर आइडिया आएगा। एक ए लेवल और ये दूसरा लेवल ए वाला, ये दोनों इंपॉर्टेंट लेवल है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। क्योंकि देखोगे ना तो मेजर सेलिंग ये लेवल से आई थी, यहाँ से शार्प सेलिंग चालू हुई थी, प्राइस एक्शन बना, यहाँ पे स्लो एंड स्टडी प्राइस एक्शन बनते जा रहा था। तो मेजर सेलिंग ये लेवल से आई थी और एक ये लेवल से आई थी, ठीक है। तो ये दोनों लेवल एक शार्प रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे मैं एग्रेसिव बाइंग के लिए बाइंग करना पसंद नहीं करूँगा। अगर मार्केट 2-4 दिन यहाँ पे साइडवेज होता है, यहाँ पे साइडवेज होता है और फिर कौन सी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो ये मैं एग्रेसिव जाने के लिए प्लान करूँगा। अदरवाइज अभी मैं क्वांटिटी बहुत कम रखूँगा और ऑप्शन बाइंग का तो प्लान ही नहीं करना है, सिर्फ कॉल सेलिंग और पुट सेलिंग का ही प्लान करूँगा, ठीक है। जैसा कि आज मैंने प्लान किया था तो थीटा के हिसाब से कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो इस तरह से प्लान करना, एग्रेसिव में ट्रेड करना। और ऑप्शन बाइंग के लिए अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ऑप्शन बाइंग के लिए कहाँ पे प्लेस बन सकता है मैं आपको एग्जैक्टली डिस्कस करता हूँ कि अगर सेलिंग के साइड कुछ सेटअप बनता है ना, अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपन हुआ, फिर यहाँ पे साइडवेज होता है और फिर ब्रेक डाउन देता है, तो फिर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, तो एक शार्प मोमेंटम आएगा। तो यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी ऐड करना और फिर छोटी प्राइस छोटे टाइम फ्रेम यानी 1 मिनट या 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बनता है और फिर ब्रेक डाउन होता है, तो और एक क्वांटिटी ऐड करना, फिर आपकी एवरेज प्राइस नीचे आ जाएगी और स्टॉप लॉस को भी टाइटली ट्रेड कर लेना।
क्योंकि अगर मार्केट को सीरियसली सेलिंग के साइड आना होगा तो दिस विल बी द बेस्ट प्लेस। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से हम प्लान करेंगे। तो मिलती है आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।